सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं। इसमें आप पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी को देखेंगे। उनके गोद में एक बच्चा है जिसने अपने पिता को खो दिया है इस आतंकवादी हमले में। उस आदमी की पत्नी रो रही है और यहां पर देखिए शुवेंदु अधिकारी उस पत्नी के साथ किस अंदाज में कह रहे हैं कि सबको बताओ कि तुम हिंदू थे इसलिए तुम्हें मारा गया है। पूरी नौटंकी, पूरा ड्रामा देखिए दोस्तों। इसे देखकर मैं निशब्द हूं। तमाम गरिमा की हदों को भारतीय जनता पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पार कर दिया है। किसको लेकर आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं? अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर गुस्सा है तो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, सीमा पार कीजिए ना। यह ड्रामा आज आप यहां क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम का ड्रामा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दिया है, शर्मनाक है। देखिए क्या किया शुवेंदु अधिकारी ने। हिंदू বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি মুসলিম আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। कोई भारतीय जनता पार्टी नेता यह कह रहा है कि कश्मीरी जो हैं वो खाते यहां की हैं, गाते वहां की है। कोई भारतीय जनता पार्टी नेता हिंदू अस्मिता की बात कर रहा है कि हिंदू निशाने पर हैं इसलिए उन्हें मौत की घाट उतारा गया। इसमें दो राय नहीं है। उन आतंकवादियों ने सबकी धार्मिक पहचान पूछी और मौत की घाट उतारा, मगर यही तो उनकी साजिश थी कि आप और हम इसके चलते देश के अंदर बंटवारे कर लें, देश के अंदर मुसलमानों पर हमला शुरू कर दें। आप और हम वो जहर अपने समाज में फैलाएं और इसमें भारतीय जनता पार्टी मदद कर रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, निशिकांत दुबे, कोई भाजपा का नेता है, हरि मांझी, जहर उगल रहे हैं, खुलकर जहर उगल रहे हैं। चलिए ये तो छुटभइये नेता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देश के अंदर पाकिस्तानियों का इलाज करना है। किन पाकिस्तानियों की आप बात कर रहे हैं? उन आतंकवादियों का इलाज कीजिए। एक है तो सेफ है की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि साहब धर्म के आधार पर निशाना साधा गया, जाति के आधार पर नहीं। इस बयान की सोच को देखिए दोस्तों, क्योंकि विपक्ष जातीय जनगणना की बात करता है तो आपदा में अवसर तलाश रही है भाजपा। यहां पर इन्होंने जाति नहीं धर्म की बात कर दी। याद कीजिएगा दोस्तों, भाजपा के एक ट्विटर हैंडल ने इस गिबली तस्वीर के साथ, इस कार्टून तस्वीर के साथ यह शर्मनाक ट्वीट किया था और बाद में इसे हटा भी दिया। सुनिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। साथ साथ में देश का अंदर में भी जो पाकिस्तानी लोग होता है, ये लोगों का ऊपर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारे लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब कल घटना हुआ, लोगों ने पूछा तुम हिंदू हो, इतना ही पूछा, किसी को नहीं पूछा कि आप एसटी हो, आप एससी हो, आप ओबीसी हो, आप जनरल कास्ट हो। मतलब ये लोग हिंदू को जाति का आधार में नहीं देखता है, धर्म का आधार से ही देखते हैं। इसीलिए हिंदू को एक रहना है, हिंदू को सेफ रहना है और हिंदू को एक साथ रह के पाकिस्तान को जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का ट्विटर हैंडल, मैं आपको बतलाता हूं उन्होंने क्या घटियापना किया है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे, वो वापस भी आ गए। समानांतर तौर पर प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, मगर साक्षात नीचता का परिचय भाजपा के कर्नाटक ट्विटर हैंडल ने या एक्स हैंडल ने किया, वो आपके सामने है। यहां पर बता रहे हैं, राहुल गांधी की एक तस्वीर के साथ कहा गया कि हर बार राहुल गांधी भारत छोड़ते हैं, भारत में कुछ ना कुछ हो जाता है। हैशटैग पहलगाम टेररिस्ट अटैक, हैशटैग हिंदूज। मैंने कहा ना, आपदा में अवसर तलाशना। इस वक्त हमारी चुनौती यह है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि जब इन्होंने हर इंसान की धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों की मौत की घाट उतारा था, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में यही बवाल करवाना चाहते थे कि आप और हम मुसलमानों पर, खासतौर से कश्मीरियों पर निशाना साधें। वो कश्मीरी जो आज पूरी तरह से टूट गया है दोस्तों, उसका दिल रो रहा है, वो सड़क पर है उन पर्यटकों के लिए, वो रो रहा है आज की तारीख में।
वो जो कैंडल मार्च निकाल रहा है उसका मजाक तक भारतीय जनता पार्टी के नेता उतार रहे हैं और यह पॉलिटिकल पार्टी आपदा में अवसर निकाल रही है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बिहार दौरा रद्द नहीं किया, वहां वो चुनावी रैली करेंगे और उसी चुनावी रैली में वो कोई बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मौके की कोई गरिमा नहीं है? यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में ही रोक दी और वो वापस आ गए। मगर पूरी सोच देखिए, इस बड़ी आतंकवादी घटना के जरिए आपको और हमें क्या संदेश देना चाहिए पाकिस्तान को, देश के दुश्मनों को, कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, हम एकजुट हैं और तुम्हारे हर मंसूबे का जवाब देंगे। मगर ये इनकी गोदी मीडिया क्या कर रहा है सब जानते हैं। कल श्रीनगर के लाल चौक में বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, ভারতের বিজেপির নরেন্দ্র মোদী, রাজনাথ সিং, যোগী আদিত্যনাথ, হেমন্ত, শুভেন্দু, এরা সবাই ধরা খেয়ে গেছে। এরা ভারতের ভিতরেই নাশকতার আকাম কুকাম করতেছে, সেটা এখন ভারতের মানুষও বুঝে গেছে। দেখেন, এটা শুধু এইবারই না, এর আগের ইলেকশনের আগেও ভারতের ভিতরে এরকম মানে কাশ্মীরের এলাকায় এরকম জঙ্গি হামলা হয়েছিল। সেটাও রহস্যজনক ছিল। আর এই মঙ্গলবার যেটা হইল সেটাও রহস্যজনক বলতেই হবে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির যে নেতা হুতা পুতা, উনি বলতেছেন যে আপনি বলেন শুধু হিন্দু বলেই আপনাদেরকে গুলি করেছে, আপনার স্বামীকে হত্যা করেছে, আর যে পুরুষকে হত্যা করেছে তারই ছেলেকে সে কিন্তু পুড়ে নিয়ে এধার ওধার করতেছে। পরিশেষে বলতেছে এই ছেলের দায়িত্ব সে নিল। বুঝতে পারছেন? এই ছেলের দায়িত্ব সে কি এমনিতেই নিছে? অবশ্যই তারা যে অপরাধ করেছে, অপরাধের মাসুলের ক্ষতিপূরণ হিসাবে সেটা নিতে চাইতেছে। আর ওদিকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বলতেছে যে মুসলমানেরা হিন্দুকে জাতি হিসাবে দেখে না, ওরা হিন্দুকে ধর্ম হিসাবে দেখে। আর সেজন্যই ওরা হিন্দুদের উপর বেছে বেছে এই কাশ্মীরের পহেলগামে হামলা করেছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, দুই নেতার মুখের বাণী একই রকম, যে ওরা হিন্দুদেরকে পছন্দ করে না, হিন্দুদেরকে লক্ষ্য করি ওরা এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। 28 জনের মধ্যে 27 জনই হিন্দু, আর একজন আদিল শাহ, সে কিন্তু ওখানকার গাধার যে গাড়ি, গুড়া গাধার যে গাড়ি, সেই গাড়িতে করে উনি কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরিয়ে দেখাতেন পর্যটকদের। উনি বাঁচাতে গিয়েছিলেন সেই সন্ত্রাসীদের গুলির হাত থেকে পর্যটকদের। উনি সন্ত্রাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সন্ত্রাসীরা তারপরেও তাকে গুলি করেছে, গুলি করে তাকে হত্যা করেছে সবার আগে। আদিল শাহ প্রমাণ করে দিল যে কাশ্মীরের মুসলমানেরা
কখনোই সন্ত্রাসী হতে পারে না। যেটা করেছে সেটা বিজেপি করেছে, ভারতের করেছে, আরএসএস করেছে। যেমনটি ওরা বাংলাদেশের ভিতরে হাসিনার আওলিগারদের শাসনামলে 16টি বছর ওরা করেছে। বাংলাদেশের ভিতরে রেস্টুরেন্টে বিদেশিদের উপর হামলা, বাংলাদেশের ভিতরে বিভিন্ন বাড়িতে মুসল্লিদের উপর হামলার মাধ্যমে ওরা জঙ্গি সিনেমার শুটিং করত। তো সেরকমই শুটিং একটা কাশ্মীরের এই হামলাটা, এটা বলতেই হবে। আর এটা এখন অনুসন্ধান করবে ওরা, বিভিন্ন ধরনের যাচাই বাছাই করবে, কিন্তু সত্য প্রকাশ করবে না। সত্য ওরা গোপন করেই যাবে, কারণ ক্ষমতা তো ওদেরই হাতে। আর অজিত দোভাল এই সত্য কখনই প্রকাশ করবে না। তো বন্ধুরা, কথা হইল যে অবশ্যই আমাদেরকে ভারত বয়কট বহাল রাখতে হবে। যতদিন পর্যন্ত ভারতের এই অমানুষগুলা, বিজেপির ফুতাফুতারা প্রকৃত জনগণের সেবক না হবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতের কোনো পণ্য আমরা ভোগ করব না, ভারতের কোনো কিছুই আমরা ভোগ করব না। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকুন এই প্রত্যাশায়। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।